आमिर साहब बैरेटॉन के हवाले से बात करेंगे, मगर पहले सेगमेंट में पहले चंक के अंदर तमाम पार्टियों के इख्तलाफ की बात करनी चाहिए कि आप बस पीटीआई तक रहे। मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर बात करके हम बैरेटॉन नहीं, सारी ही पार्टियों में लड़ाई मार कुटाई चल रही है। पहले ही हम रिपोर्ट कर चुके हुए हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल के बहरहाल वो जो मर्जी कहें कि नहीं वो घर की बात थी और उन्होंने अपनी ऑप्टिक्स भी नहीं दी हैं। तस्वीर इकट्ठी जो है ना दिखाई गई है जिसमें एक खुशी खुशी ख़ानदान जो है कैसे इकट्ठा रहता है, मगर क्लियरली जो है आसिफ ज़रदारी साहब ने ये मैसेज दे दिया है। अगर वो कहें अगर नीयत नहीं भी थी उनकी ये कहने की तो उन्होंने मैं बेचारे ही कहूँगा बिलावल साहब को उनके साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है कि ये टैग लग गया है। जब भी वो कैंपेन के लिए निकलेंगे तो ये लोग कहेंगे कि जनाब आपके वालिद साहब आपके मतलब कहते हैं कि आप ट्रेंड नहीं है, आपका तजर्बा नहीं है, बेसिकली मोरलेस उन्होंने जी ये समझदार नहीं है, अभी वक्त लगेगा। तो जब वालिद साहब ये कह रहे हैं तो फिर आवाम को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि अगर नहीं नियत थी तो उससे ज़्यादा बड़ी गलती है ये वाला कहना कि आप अपने ही मेन जो आपका कैंडिडेट है कि जब आपको ज़रूरत थी उसको बेचारे को चेयरमैन बनाने की, क्योंकि उस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब को जब बीबी की शहादत के बाद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, उस वक्त बिलावल का फेस की ज़रूरत थी। अब जबकि वो 35 साल के हो गए हैं और वो वज़ारत ख़ारजा के लिए लॉन्च कर दी हैं, तो वो लॉन्च करने के बाद घोड़े को एकदम उसकी बागें खींच दी हैं, तो ये कोई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। प्लस नून लीग का ऑफकोर्स जो है वो लड़ाई मार कुटाई इस तरह चल रही है कि उनके यहाँ क्लियरली ये दरारें नज़र आ रही हैं कि एक शहबाज शरीफ का ख़ानदान है, एक नवाज शरीफ का ख़ानदान है। और यहाँ पे आज 2 मीटिंग हुई हैं कि अब टिकटों का फैसला होना है। अब ये है कि टिकटें जो दी जाएंगी वो धड़े हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब का धड़ा होगा, कोई जो है मियां नवाज शरीफ का धड़ा है, कोई मरियम बीबी का धड़ा है। 35 बंदों की कमेटी तो बन रही है, मगर शहबाज शरीफ साहब आज दिखाया है कि वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे उनके साथ वो मिल रहे हैं। उसके बाद मरियम बीबी ने अलहदा कैंडिडेटों के साथ मुलाकात की हुई है। अब ये कैंडिडेट इनके होंगे उनके होंगे या दोनों के मिल के होंगे, और वो 35 लोग जो बीच में डाले हुए हैं उनकी कितनी मर्जी चलेगी नहीं चलेगी, और जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके अंदर कितना रोल फैसला तो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि उनका आना है। मगर क्या बखुशी ये होगा, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी नईम अब्बासी साहब ने शायद गलबन ये कहा है कि जी कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर की जो है ना वो मरियम बीबी होंगी। तो फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनके बेटे ने वो बस्ता पैक करके घर में ही बैठना है, तो वो बेचारे क्यों मेहनत करेंगे। सो ये दरारें ऑल अक्रॉस हर जगह नजर आ रही हैं। आखिरी 1 मिनट रह गया, आखिरी 1 मिनट में बस क्विकली खबर देता हूँ, तबसरा इसके ऊपर कल करूँगा कि वो कहते हैं ना गए थे अदालत के अंदर के जनाब वो 460 अरब बनाने का। अब 460 ने कहा कि पहले तो जो है ना आप ये 10 लाख रुपए आप जमा कराएंगे, आपने ये एक फजूल किस्म का मुकदमा किया, हमारा वक्त ज़ाया किया। दूसरा 10 लाख रुपए आप जमा करवाएं कि आपने ये सर्वे करवाया, और सर्वे में बेचारे पकड़े गए कि वो 16,000 से कह रहे थे हमें 5,000 एकड़ कम है, वो 3,000 एकड़ और निकल आई है। अब उस 3,000 एकड़ का भी ये देखना है कि कैसे उनसे पैसा निकलवाया जाता है। प्लस ये कि उनको 166 अरब रुपए देने थे और उन्होंने अभी तक सिर्फ जो है 66 के करीब 65 दिया है। 65 में भी 34 अरब वो $190 मिलियन का है। सो टोटल जो है आप समझ लें कि 30 अरब रुपया दिया है 460 में से, और ये 7 साल में। सबसे बड़ा ये है उसका मार्कअप, ये जो डिले किया है उसका सूद देना पड़ेगा। और ये कि ये भी मैं समझता हूँ अदालत को नोटिस करना चाहिए कि ये 2-3 साल की डिले की वजह से वो जो 100 रुपये का प्लॉट था वो 500 रुपये का हो गया हुआ है। तो ये डिले का उनको जो ये सूद नहीं है, उनको ये बेनिफिट वो जो ले रहे हैं, तो लोगों से अगर किस्तें डिले हो जाती हैं तो मलिक रियाज साहब यहाँ पे अंगूठा रख के जो है उनसे वो उनकी प्लॉट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, या वो जुर्माना लेते हैं। कल इसकी तफसील तो ये जुर्माना भी होना चाहिए। कल इसकी तफसील मैं आपको बहुत मजीद दूंगा।